सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। तो सीनियर फैमिली फिजिशियन, आप कोरोना वायरस की पाकिस्तान में मौजूदगी को किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आपको पता ही है कि ये नया जो इवेंट हुआ है, ये नई इजाद जो हुई है, ये तो वुहान सिटी चाइना से हुई। अब वहाँ कैसे आई, तो बड़े सियासी गुफ्तगू भी इस पे हुई, बड़ी साइंटिफिक गुफ्तगू भी इस पे हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हो सकता है, बल्कि लगता यही है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है और ये जो है वायरस डेवलप किया गया मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर कि जहाँ आप डायरेक्ट जो है मौजूदा मिसाइलों, टैंकों से या बमों से हमला नहीं कर सकते, तो उनकी इकानमी को तबाह करने के लिए और उनको बर्बाद करने के लिए किया गया। कहाँ से उठा, कहाँ गया, कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से ममालिक थे, इस पे शक जाहिर किया जा चुका है। 3 ममालिक पे ज़्यादा शक जाहिर किया गया, वो है अमेरिका, बरतानिया और इजराइल। और साथ ही साथ में कुछ और भी एजेंसीज, जिन्हें कि आप कह सकते हैं कि जासूसी एजेंसियां, जो कि बड़ी मुतहरक होती हैं, और वो एजेंसियां जो कि बायोलॉजिकल वारफेयर में जरासीम का और वायरसेस का इस्तेमाल करती गो। तो ये वायरस जो है ये फैल गया। अंदाजन जो है किस तरह फैला, अगर ये फैल भी रहा था तो वो लोगों को पता नहीं था। उन्होंने आम इसे नज़ला ज़ुकाम खांसी लिया नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, और यूं जो है दिसंबर में ये चाइना में आ गया। और चूंकि लोग, वो थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसकी आबादी है, लोग बहुत सारे जो हैं ट्रेड में इन्वॉल्व हैं चाइना के साथ, लोग आते जाते रहते हैं, चाइनीज़ खुद बहुत से मुल्कों को सफ़र करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि उम्र रसीदा थे, जिनकी उम्रें जो है 45-50 साल से ऊपर थीं, या कुछ बच्चे ऐसे थे, या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, उन लोगों को ये वायरस लगा। उन्होंने ट्रैवल किया, कुछ इटली गए, कुछ यूएई आए, कुछ सऊदी अरेबिया गए। पाकिस्तान के चूँकि करीबी ताल्लुकात हैं चाइना के साथ और आमदोरफ्त ज़्यादा है, तो वो लोग भी जो है यहाँ आए। लेकिन अल्लाह का फजल ये रहा कि उस जगह से जो ही ऐसी इलामात और ऐसे जो है बीमारी की जो निशानियां जाहिर हुई, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बहुत ज़्यादा करीबी ताउन की वजह से और चाइना की बरवक्त जो है क्वारंटीन की वजह से उन्होंने उन लोगों को फ़ौरन जो है उस शहर में महसूर कर दिया, आमद-ओ-रफ्त को महदूद कर दिया। तो पाकिस्तान में जो है फ़ौरन जो है चाइना बॉर्डर जहाँ से ट्रेड होती थी उसको बंद कर दिया गया, और वहाँ से चाइनीज़ का जो है दाखिला जो है इधर और इधर से उधर जो है यानी ना होने पाया। जो चाइनीज़ इधर थे वो इधर रह गए, जो पाकिस्तानी उधर थे वो इधर रह गए। और देखिए, मैं फिर आपको हदीस बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इसका एक रूहानी और दीनी एस्पेक्ट भी है कि जब कभी भी कोई वबा फैलती है तो उस ज़माने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जिस जगह कोई वबा फैल जाए, बिलखसूस जो है ताउन की वबा जब फैली थी, तो वो लोग जो हैं वो अपने शहर को न छोड़ें और दीगर शहरों से लोग उस शहर को विजिट ना करें। इसे कहते हैं टू वे प्रिकॉशंस, यानी दोनों तरफ से, यानी मरीज की तरफ से भी और डॉक्टर और तबीब की तरफ से भी जो है एहतियाती तदाबीर में शामिल किया, जो आज 100% जो है साबित हो रहा है। दूसरा यह है कि हमारा जो है ईरान के साथ जो बॉर्डर है उसको जो है सही तरीके से, वो पोरस है, उसको 2 जगह से आमद-ओ-रफ्त होती है, तो उसको जो है ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लिया गया। और जो ज़ायरीन जो है जिनको जो है ईरान में हुआ था या ज़ियारत पे जो गए हुए थे, वो लोग जो कि ईरान के इराक में और ईरान में थे, उनमें ये फैला। अमूमन ख्याल यही किया जाता है कि इटली से जो है लोग जो है वो ये वायरस लेके ईरान में गए, या ईरान के जो लोग उधर गए थे वो जो है ये वायरस लेके आए। और हमारा क्वारंटीन जो था वो इफ़ेक्टिव नहीं था। ये हम देख चुके हैं कि वो जो आइसोलेशन कैंप बनाए गए थे उसमें मरीज थे, उनका आम लोगों के साथ, हमारी पुलिस के साथ, बॉर्डर पुलिस के साथ, हमारे अवाम के साथ एक राब्ता रहा जो कि लूज था। वहाँ ज़्यादा एहतियाती तदाबीर नहीं की गई। उस वक्त तक पता नहीं था कि भाई किस तरह से हमने इस वायरस से बचना है। तो बदकिस्मती से उधर से आने वाले ज़ायरीन, और बिलखसूस वो ज़ायरीन जो कि छुप छुपा के निकल गए, बच गए और या क्वारंटीन से भाग गए, उनकी वजह से जो है ये सिंध में पहुंचा, बलूचिस्तान में पहुंचा, और फिर जो है इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर फैल गया। कुछ लोग जो हैं वो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से छुप छुपा के अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान से फिर जो है हमारे
جو ہے صوبہ سرحد کے اندر جو ہے افغان بارڈر سے داخل ہوئے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے بھی یہ پھیلایا، اور اللہ کا ابھی بھی فضل ہے کہ ہمارا ملک جو ہے بہت حد تک اور ملکوں مقابلے میں 80% سے زیادہ بچا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ جو لوگ آ گئے، جو لوگ بچ گئے، جو لوگ چھپ گئے، وہ اپنے اپنے گاؤں کو گئے، اپنے اپنے شہروں کو گئے، اور جن شہروں میں زیادہ گئے جیسے کہ حیدرآباد، سکھر اور سندھ کے کراچی کے لوگ جو ہیں، اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے بالخصوص جو ہے چمن ہو گیا، زیارت ہو گیا، اور پھر جو ہے کوئٹہ ہو گیا، ان جگہوں پہ گئے، تو ان لوگوں نے پھر جو ہے یہ جو ہے وائرس پاکستان میں منتقل کیا۔ چونکہ یہ بڑا ویرولنٹ وائرس ہے اور یہ جو ہے نئی اس کی قسم ہے اور اس کی پیچیدگیاں زیادہ ہیں اور اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو صرف ایک ہی چیز دماغ میں آتی ہے کہ اس سے بچاؤ کیا جائے، اس سے بچا جا سکتا ہے، بچاؤ کیا جائے بشرطے کہ آپ صحت مند ہیں اور آپ کی خوراک صحت مند ہے، اور آپ جو ہیں مریضوں سے سوشل جو کانٹیکٹ ہے آپ کا وہ جو ہے ایک محدود کریں گے اور اس میں فاصلہ رکھیں گے۔ پھر آپ کو حدیث بتاتے ہیں کہ بیماریوں کے لیے بہت سی مستند احادیث ہیں کہ 2 کمان کا فاصلہ جو ہے وہ متعدی مریضوں کے سے رکھا جائے۔ بیسیکلی تو دیکھا جائے کہ متعدی امراض تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے لگتے ہیں، لیکن جو لوگ صحیح طریقے سے جو ہے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں اور اسلامک ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو یہ امراض نہیں لگتے۔ تو پرانے زمانے کی جو کمان ہوتی ہے جو کہ تیر اندازی کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ جو ہے کم از کم 1 گز سے لے کے 1.5 گز ہوتی تھی، اور اس طرح کی بڑی کمانیں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ 2 گز تک بھی ہو سکتی تھی، تاکہ ایک پہاڑ سے دوسری جگہ پہ تیر پھینکا جا سکے۔ تو ہم ایک ایوریج اگر کمان لے لیتے ہیں تو وہ جو ہے 3 سے 3.5 فٹ ہوتی ہے، تو یہ فاصلہ جو ہے 6 فٹ بنتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو موجودہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کا ایسے متعدی مریضوں سے فاصلہ جو ہے وہ 6 فٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ چونکہ اب ہم نے جاننا شروع کر دیا ہے تو ہم لوگ زیادہ پریشانی اور سٹریس کی طرف جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ تمام وائرل امراض کے اندر اور مریضوں کو بھی سٹریس سے دور رکھیں۔ کیئر گیور معالجین جو ہیں، نرسز جو ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سٹریس سے دور رکھے گا، تو کرونا وائرس سے جو ہے اس سے بچاؤ ممکن ہے۔